इंडिया के टॉप टीयर शहर ना तो क्वालिटी जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं और ना ही दे पा रहे हैं साफ हवा, पानी और स्वास्थ्य। बात अगर ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की भी करें तो इंडिया के टॉप टीयर शहर वर्ल्ड के दूसरे मेजर सिटीज से काफी पीछे हैं और इसलिए देश के शहर दर शहर अब बन रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मेजर ड्रैग। आज ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक ऐसी क्राइसिस है जो अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी तो क्या देश के मेन स्ट्रीम नैरेटिव में ही नहीं है। ये शहर अब बस अपने महंगे रियल एस्टेट और लो क्वालिटी ऑफ लाइफ के सिंबल बनते जा रहे हैं। विदेशी निवेशक बचना चाह रहे हैं ऐसे हेल्थ हैजार्ड्स वाले शहरों में इन्वेस्टमेंट से और अपने टैलेंट पुल को यहां भेजने से। समय समय पर कई अर्बन प्लानर्स और इकोनॉमिस्ट्स ने यहां तक कहा है कि एक शहर में प्रॉपर्टी की कीमत उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉल्यूशन लेवल से लिंक्ड होनी चाहिए, लेकिन नहीं। प्रदूषण को लेकर जहां एक तरफ सरकारी उदासीनता है तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है कि कैसे ये बढ़ते प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को ही नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके आर्थिक हालात को भी खराब कर रही है। इस बढ़ते पॉल्यूशन पर एक पैसिव माहौल का फायदा उठा रहे हैं सारे ही वेस्टेड इंटरेस्ट। इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन तक और प्रॉपर्टी मार्केट तो खैर है ही, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी और बेनिफिशियरी भी इस बढ़ते पॉल्यूशन का। लेकिन अब इंडिया में पॉल्यूशन का मुद्दा एक बार फिर से न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइन में आ गया है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडिया के पॉल्यूशन लेवल को इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गीता गोपीनाथ ने कहा कि पॉल्यूशन इंडिया के इकोनॉमी और ह्यूमन लाइफ के लिए किसी भी इंटरनेशनल टैरिफ से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के 2022 के एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि इंडिया में पॉल्यूशन से हर साल 17 लाख लोग मरते हैं और ये कुल मौतों का 18% है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। देश के ज्यादातर शहर आज प्रदूषण की गिरफ्त में हैं और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 94 इंडिया में ही हैं। खतरनाक PM 2.5 पार्टिकल्स के मामले में हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेप्टेबल लेवल तो क्या खतरनाक लेवल के बेंचमार्क को भी बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और इसलिए इस भयावह सच्चाई से आज कोई आश्चर्य नहीं होता है कि देश में हर साल लगभग 20 लाख लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। और समस्या यहां सिर्फ एयर पॉल्यूशन की ही नहीं है, वाटर पॉल्यूशन की समस्या अलग है और कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि देश में हर साल 37.7 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 77 लाख लोग वाटर बॉर्न डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा समस्या है सॉइल कंटामिनेशन की, इंडस्ट्रियल केमिकल डिस्चार्ज की और प्लास्टिक पॉल्यूशन की। और हां, इन सब के कोई ऑथेंटिक आंकड़े भी अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं, एक मानवीय और आर्थिक समस्या भी है, लेकिन देश में कभी भी इसे प्रायोरिटी के तौर पर हैंडल नहीं किया गया है और ना ही यह कभी मेन स्ट्रीम मुद्दा बना है। जब कभी सर्दियों में सांस लेना भी दुश्वार हो जाए तो बस कुछ बातें कर लो और टाल दो अगले साल पर, या फिर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को कभी IQ बोल दो तो कभी थर्मामीटर, और सारे ही AQI के ग्लोबल बेंचमार्क को ही गलत बताने लगो और कर लो खुद को किसी भी इंटरनेशनल असेसमेंट से ही अलग। किसी भी समस्या को लेकर डिनायल में रहने के मामले में हम वाकई ही विश्वगुरु हैं। लेकिन अब इंडिया का पॉल्यूशन लेवल एक इंटरनेशनल मीडिया का हेडलाइन बना है और वजह है गीता गोपीनाथ ने एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर कहा कि वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण, इन्वायरमेंटल डैमेज केवल
स्वास्थ्य या पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक विकास में बड़ी बाधा बन चुका है। प्रदूषण की वजह से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घटती है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है और वर्कफोर्स की क्षमता कम होती है, जिससे जीडीपी पर नकारात्मक असर पड़ता है। विकास और प्रदूषण साथ साथ नहीं चल सकते। गीता गोपीनाथ ने जोर देकर कहा कि तेज आर्थिक विकास अगर स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ नीतियों के बिना किया गया तो वह लंबे समय में खुद विकास को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे भारत के संदर्भ में कहा कि पुराने प्रदूषणकारी मॉडल को अपनाने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। सवाल यह है कि क्या हम समझ भी रहे हैं कि समस्या की गंभीरता क्या है? आंकड़ों से इसे समझें तो एयर पॉल्यूशन से इंडिया को हर साल $100 बिलियन का नुकसान होता है और यह जीडीपी का करीब 2.5% है, जो कि पॉल्यूशन के हेल्थ इंपैक्ट और वर्कर प्रोडक्टिविटी के लॉस की वजह से है। कुछ और भी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि देश में जीडीपी का 1.36% पॉल्यूशन की वजह से होने वाली बीमारियों और अकस्मात मौतों से होता है। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि हाई पॉल्यूशन वाले दिनों में वर्कर प्रोडक्टिविटी में 8 से 10% की कमी होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और भी स्लो कर देती है। जीडीपी में हर साल यह नुकसान किसी रिसेशन या वॉर जैसे शॉक से कम नहीं होता है। यह विकास की गति को धीमी कर देता है, कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर देता है और एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सेक्टर में रिसोर्सेज की कमी का कारण बनता है। पॉल्यूशन की वजह से बढ़ते हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से आम घरों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि स्पेंडिंग हेल्थ केयर में ज्यादा होने लगती है। बढ़ते रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर और दूसरे क्रॉनिक बीमारियों की वजह से न सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ता है, बल्कि यह पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए एक चैलेंज बन जाता है। इंडिया में परिवारों को अक्सर ही आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट, दवाइयों और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की वजह से एक फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना करना पड़ता है और ये लो इनकम घरों के लिए एक मेजर चैलेंज बन जाता है। बीमारियों की वजह से लो इनकम परिवारों की कमाई और भी कम हो जाती है, क्योंकि या तो उनकी छुट्टी ज्यादा होने की वजह से सैलरी कट जाती है या वे नौकरी खो देते हैं। गरीब परिवारों को तो यह और भी ऐसी गरीबी में धकेल देती है जहां से कि रिकवरी ही मुश्किल होता है। यह सब मिलकर इंडिया के ह्यूमन कैपिटल के ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रभावित करते हैं, जिसका कि असर होता है ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के ऊपर। प्रदूषण से खराब एयर और सॉइल क्वालिटी की वजह से फसल खराब होती है, जिससे कि रूरल इनकम पर असर पड़ता है। देश में टूरिस्ट और यहां तक कि बिजनेस विजिटर्स भी आने से बचते हैं, जिससे कि हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर की आमदनी पर असर पड़ता है। और हां, बार बार हेवी पॉल्यूशन डेज पर काम रोके जाने और हेल्थ एडवाइजरी से इंडस्ट्रीज से लेकर हर सेक्टर का प्रोडक्शन शेड्यूल बिगड़ता है। बात साफ है कि एयर पॉल्यूशन इज इक्वल टू हेल्थ प्लस इकोनॉमी, और ये दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका सीधा असर श्रम बाजार, सरकारी स्वास्थ्य बजट और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई समाधान ही नहीं है। इसके लिए करना होगा ग्रीन एनर्जी में निवेश, कार्बन टैक्स, कार्बन प्राइसिंग, सरकारों द्वारा साफ तकनीक को बढ़ावा और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की सोच, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ। आज अगर प्रदूषण को नजरअंदाज किया गया तो कल विकास अपने आप रुक जाएगा। प्रदूषण और जीडीपी में एक लिंकेज है और भारत की ग्रोथ पर प्रदूषण एक अदृश्य टैक्स है जो जीडीपी को नुकसान पहुंचा रहा है। देश में एक बीमार वर्कफोर्स का मतलब है काम के दिन कम और इससे उत्पादकता घटती है। शहरों में स्मॉग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित करते हैं। विदेशी निवेशक, एफआईआईज ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिस्क को देखकर निवेश करने से बचते हैं। कई ग्लोबल स्टडीज ने यह भी दावा किया है कि एयर पॉल्यूशन भारत की जीडीपी का लगभग 5 से 7% सालाना नुकसान करता है। यह नुकसान किसी मंदी या युद्ध से
कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि यह धीरे धीरे होता है, दिखाई नहीं देता है डायरेक्टली और पब्लिक नॉलेज से दूर होता है। इसका एक हेल्थ इंपैक्ट भी है और बीमारी का मतलब है आर्थिक बोझ, जहां अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, बच्चों में फेफड़ों का अधूरा विकास और बुजुर्गों में समय से पहले मृत्यु के मामले प्रदूषण की वजह से होते हैं। इसका आर्थिक असर यह होता है कि आउट ऑफ पॉकेट खर्च, जो कि भारत में 55 से 60% तक है, इसकी वजह से परिवारों की बचत खत्म हो जाती है। गरीब और भी गरीब हो जाता है, मिडिल क्लास कर्ज में डूबता जाता है। यानी प्रदूषण सीधे तौर पर देश को गरीबी की तरफ खींचता है। लेकिन इंडिया की पॉल्यूशन को लेकर प्रायोरिटी को तो बजट पैराडॉक्स से ही समझा जा सकता है। भारत सरकार की प्रायोरिटी यह है कि हेल्थ बजट जीडीपी के 2% से भी कम है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट को लेकर बहुत सीमित बजट आवंटन होना, और इसलिए बीमारियों पर रिएक्टिव खर्च लगातार बढ़ता है। हॉस्पिटल, दवाइयां, सब्सिडी पर जितना खर्च होता है, उससे कम खर्च में पॉल्यूशन के अलार्मिंग लेवल को टैकल किया जा सकता है। लेकिन हम प्रदूषण रोकने पर कम और उससे पैदा हुई बीमारी पर ज्यादा खर्च करते हैं। यही वह पॉलिसी फेलियर है जिस पर आईएमएफ लगातार चेतावनी देता रहा है। दरअसल हम एक गलत डेवलपमेंट मॉडल की कीमत चुका रहे हैं, जो शहर बनाम विकास है, जहां अर्बनाइजेशन का मतलब है कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। भारत का अर्बन मॉडल कार सेंट्रिक शहर है और कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल मिक्स की समस्या अलग से है। देश में ग्रीन जोन की कमी है और इसका नतीजा यह है कि हमारे टॉप टियर शहर जितना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, उससे ज्यादा वो हेल्थ हॉटस्पॉट बन जाते हैं। गीता गोपीनाथ यहीं पर इंडिया के लिए मैसेज दे रही हैं कि अगर भारत ने सिर्फ हाईवे, फैक्ट्री और जीडीपी के नंबर देखे और हवा, पानी, सेहत नहीं देखी, तो 2035 के बाद भारत की ग्रोथ खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। सवाल यह उठता है कि आखिर समाधान है क्या? पॉलिसी में एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है और इन्वायरमेंटल बजट को खर्च नहीं, निवेश समझने की जरूरत है। पॉल्यूशन रिडक्शन इकोनॉमी का एक की इनेबलर बन सकता है। ऐसा इसलिए कि साफ हवा और बेहतर स्वास्थ्य का सीधा लिंक है प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस से। पॉल्यूशन एक इन्वायरमेंटल चैलेंज नहीं है, यह एक इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि यह जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। हेल्थ केयर का कॉस्ट आम परिवारों और सरकार के लिए बढ़ाता है और ह्यूमन कैपिटल को गरीबी में धकेल देता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का मतलब होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, बेहतर पब्लिक हेल्थ और ओवरऑल बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी को भविष्य की इंडस्ट्री के तौर पर देखना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। कार्बन प्राइसिंग आज की जरूरत है, जहां प्रदूषण पर आर्थिक सजा का प्रावधान हो और प्रिवेंटिव हेल्थ स्पेंड को बजट की सबसे स्मार्ट सेविंग के तौर पर देखा जाना चाहिए। हर एक रुपया जो प्रदूषण रोकने में लगता है, वो भविष्य में 3 से 5 रुपए का हेल्थ और जीडीपी का नुकसान बचाता है। बॉटम लाइन ये है कि प्रदूषण एक साइलेंट इकोनॉमिक इमरजेंसी है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा रिस्क है। अनफॉर्चुनेटली यह न दिखता है, न चुनावी मुद्दा बनता है, और इसलिए कम से कम प्रदूषण के मामले में तो हम सब बराबर के गुनहगार हैं, और कुछ नहीं तो अपनी खामोशी की वजह से ही। क्या हम ट्रेड टैरिफ रेगुलेशन से अलग हटकर अब पॉल्यूशन को मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाए जाने के लिए आवाज उठाने को तैयार हैं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।